हेलो डियर फ्रेंड, मैं चेतन प्रूति स्वागत करता हूँ आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। जैसा कि आप जानते हो कि आपको हम मैथ करा रहे हैं, तो हम पिछली वीडियोस के अंदर हम प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रश्नावली 1.1 पूरी कर चुके हैं। तो अब हम प्रश्नावली 1.2 के ऊपर आज शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 140। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखो, आपको 140 दिया गया है। ठीक है, तो खाली 140 दिया गया, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम कैसे लेंगे? देखो 140 है। हम सबसे छोटे से छोटे टेबल को देखेंगे। ये सम वो हैं जो आप सेकंड क्लास से लेके करते आए हो, छोटे छोटे समों को। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, तो 10th में भी यही सम है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम छोटे से छोटे डिजिट को देखते हैं जिससे ये डिवाइड होता। तो हम 2 से ही देख लेंगे। ये देखो 2 के टेबल पे जाता है ना, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, क्या हो जाएगा? 2 7 जा 40। 2 को 14 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, और 0 की 0, यही होता है ना। उसके बाद देखो फिर आगे भी ये 2 पे जा रहा है। देखो 2 पे कैसे जा रहा है? ये देखो 2 3 जा 6, यहाँ इसके नीचे 6 आ जाएगा, 7 के नीचे 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, 0 ये, यानी कि क्या हो जाएगा? 10। 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना। उसके बाद 35 देखो किसके टेबल में आता है? ये 2 के टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पीछे क्या है? ओड नंबर है, जबकि 2 इवन नंबर है, इसलिए इससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या है जबकि 5 एक विषम संख्या है, नहीं होगा इससे। अगला देखो 3 से भी नहीं होगा। देखो 3 एकम 3 और 5 इसके नीचे, फिर भी 2 रिमाइंडर बचेगा, नहीं जाता पूरा। 4 से देखो 4 तो नहीं जाएगा क्योंकि वो एक इवन है, ये एक ओड है। 5 से देखो 5 7 जा 35, तो ये 5 के टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में 7 पे जाता है। अब 7 किसी की टेबल से नहीं जाता, 7 अपने ही टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7। इसके अंदर ये था हमारा। ठीक है, इसको अब कैसे करेंगे? यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया। अब देखो हमने 140 का किया था ना, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ? 140 बराबर में, तो क्या लिखा था? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हम यहाँ ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई, इसके अंदर ये था हमारा। ठीक है, इसको अब कैसे करेंगे? यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया। अब देखो हमने 140 का किया था ना, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ? 140 बराबर में, तो क्या लिखा था? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हम यहाँ ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा 140 आता है। तो अब हम इसको सही ढंग से कैसे लिखेंगे? हमारा सम तो हो गया, लेकिन इसको लिखने का तरीका, ताकि हमारा सम देखने में सुंदर लगे। अब देखो ये 2 और 2 बार है ना, 2 कितनी बार है? 2 बार है। हम इसको 2 और 2 लिखने की बजाय ये लिख दूं, 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 की 2, यानी कि 2 बार है। गुना में 5 और 7 तो एक बार है, तो 5 और 7 को भी मैं भी एक बार लिखूंगा। दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट था। सेम ऐसे ही आपको जो इसके अंदर ही दे रखा है सेकेंड पार्ट है इसका। क्या है सेकेंड पार्ट? 156। ये आप खुद करोगे 156 वाला। ठीक है, अगला देखो थर्ड कौन सा है? थर्ड आगे दे रखा है 3825। इसको मैं सोल्व कराता हूं, क्योंकि ये 4 डिजिट का, ये 3 वाला मैंने एक बार करा दिया, अब इसको पहले कराता हूं सोल्व। 3825 ये है ना, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? देखिए सेम वैसे ही, कोई इसके अंदर वो नहीं है। देखो कैसे करेंगे? 3825 सिंपल तरीके से पता लग रहा है, 2 के टेबल में तो जाएगा, ये ओड है और वो 2 इवन होता है। अब 3 के टेबल से देखो, 3 1 जा 3 और इसके नीचे 6 चला जाए तो 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 21 15। हाँ 3 से जा रहे हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर 8 के नीचे 6 चला जाएगा तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर और 2 ये 2 7 जा 21, फिर इसके नीचे चला जाएगा, है ना। फिर इधर 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 और 5 ये 15, 2 5 जा 15 होता है ना। यहाँ तक समझ आ गया? अगला देखो फिर ये 3 पे जाता है, 3 पे फिर जाएगा दोबारा, 3 4 जा 12 और इसके नीचे फिर 6 चला जाएगा, 3 2 जा 6, है ना। फिर यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 और 5 15 बच जाएगा, 15 3 5 जा 15। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 2 5। अब देखो 4 2 5 ये हमारा 3 से तो जाए नहीं, क्योंकि देखो अगर 3 से कैसे जाएगा? ये नहीं जा सकता। देखो 3 1 जा 3 12 और फिर इसके नीचे 2 रिमाइंडर, नहीं जाता पूरा। 4 से वैसे नहीं जाएगा, 4 इवन होता है और ये ओड है, तो ये 5 से चला जाएगा। 5 से देखो करके 5 8 जा 40 यही हो जाएगा, और 5 8 जा 40 हो गया हमारा। ठीक है, और 2 रिमाइंडर बचा 5 ये 5 5 जा
45 ये हो जाएगा। अब 85 आ गया हमारा, 85 को फिर 5 से करके देखो, 5 से हो जाएगा ना, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर 3 और ये 5 हो जाएगा 35, तो 5 7 जा 35। अब जो 17 है, 17 किसी के टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है, तो 17 1 जा 70। यहाँ तक समझ आया। सेम उसी मेथड से जैसे हम लिखे उन सबको लिखेंगे यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 ये लिखा था। अब देखो हमने ये तो कंप्लीट लिख दिया है ना। अब क्या करेंगे इसको, अब लिखने का हमारा ढंग देखेंगे ना हमारा कैसे हो जाएगा। अब हमने देखो 3 इसके अंदर कितनी बार आया, 2 बार आया होगा ना 3, देखो 2 बार, तो हम इसको क्या लिखूं, अब हमने एक बार तो पूरा लिख दिया, अब क्या लिखूं 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 भी 2 बार आया हुआ है, यहाँ लिख दूंगा 5 की 2 और 17 एक ही बार आया है, तो मल्टीप्लाई 17 खाली लिख दूंगा मैं, ठीक है। दैट्स इज अवर आंसर, ठीक है। ये हमारा सेकंड का पार्ट नंबर 3 था। उसके बाद इसी का आप पार्ट नंबर 4 भी मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट नंबर 4 भी देखो इसका मैं कराऊंगा। तो 4 के अंदर क्या है आपको दे रखा है 5005, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 2 से तो जा ही नहीं गा, ये सीधी सी बात है, ये ओड है और 2 इवन होता है, और 3 से जाएगा क्या ये, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो नहीं जाएगा 3 से भी, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 है, तो हम इसको 5 से सीधा करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 है, 0 0 ऐसे का ऐसे उतार दो, फिर 5 है 1 लगा दो। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखो अब 1 0 0 1 है, तो ये तो अब फिर अगर हम इसको 5 से दोबारा करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे नहीं 5 से ये पूरा नहीं जाता, 6 से वैसे नहीं जाएगा। उसके बाद इसको 7 से देखो, 7 1 जा 7, यहाँ पे फिर 3 बचेगा, ये होगी 0, तो यहाँ इसके नीचे 28 चला जाएगा, है ना। कितने पे आता है 7 4 जा 28, यहाँ पे फिर 2 रिमाइंडर बचेगा 2 और 1, फिर ये इसको ये 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 होता है। अब देखो फिर 7 पे तो दोबारा नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 9 पे भी, 10 पे भी नहीं जाएगा। देखो ये 11 पे जा सकता है, देखो 11 पे, 11 1 जा 11, इसके नीचे 11 पे चला जाएगा ना पहले। उसके बाद 11 3 जा 33 होता है। देखो यहाँ पे अगर हम 11 रखेंगे 14 के नीचे तो 3 रिमाइंडर बचेगा ना, 3 ये 11 3 जा 11 3 जा क्या हो जाएगा 33। अब देखो 13 किसी के टेबल में नहीं आता, 13 अपने टेबल में आता है, 13 1 जा 13। सेम हम आगे क्या करेंगे, इसको फिर से क्या कर देंगे, जितने भी हमारे आए ये जो हैं इन सबको लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इसके अंदर अब कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसको मैं एक बना मतलब कोई भी 2 बार नहीं आया हुआ, तो दैट्स इज अवर आंसर, ठीक है। तो सेम ऐसा आपका लास्ट है, इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 5। क्या दे रखा है आपको 7429, तो ये भी आपका क्या है होमवर्क। तो आपको मैंने फर्स्ट सम के अंदर 2 ही क्वेश्चन दिया होमवर्क के तौर पर, एक तो 156, एक पिछला दिया था ना सेकंड, क्या दिया था 156, और एक ये क्वेश्चन दिखाओ। नहीं आता तो क्वेश्चन को मैं ही सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड के अंदर हमारा क्या है वो पढ़ो पहले। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। इस अगले सम के अंदर हमने एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और उसकी जांच करनी है कि ये दोनों संख्याएं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुणा एलसीएम है, इसको हम जांच भी करेंगे और करके भी दिखाएंगे। तो देखो फर्स्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है 26 और 91, आपको ये दे रखा है। देखो सेकंड सम है उसका फर्स्ट पार्ट 26 और 91। इसके अंदर बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं इसको कराऊंगा। इसको सेम वैसे ही पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम पहले निकाल लेंगे, 26 का भी 91 का भी। देखो 26 2 के टेबल पे चल जाएगा, सीधी सी बात है, 13 हो जाएगा, 13 के टेबल में आता है 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया हर एक बच्चे को। उसके बाद देखो 91 है, 91 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हाँ 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 7 इधर 2 रिमाइंडर बचेगा, ये बन गया 21 बचेगा, 7 3 जा 21 और 13 एक ही टेबल में आता है, ठीक है। अब देखो हमारा पहले तो हम क्या लिखेंगे, दोनों के बराबर के जो डिजिट आए उनको लिखेंगे। तो 26 के बराबर में हमारा क्या आया था, 26 के बराबर में 2 आया और 13 आया है, और ऐसे ही 91 का क्या है 7 और 13 आया है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 91
7 और 13। अब ये देखो ये दोनों मैच हो रहे हैं ना, जो दोनों मैच हो रहे हैं ना इनको हम एक बना देंगे। ठीक है, कोई भी ट्रिक मान लो आप, जैसे ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इनकी शादी करा देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने इनकी शादी करा दी। अब ये 13 और 13 एक जैसे थे, ये सेम हो गए। ये जिन जो सेम हो गए ना, ये हमारा एक, अब हम इनको एक ही डिजिट मानेंगे, अब इनको दो नहीं मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्या निकलेगा हमारा एचसीएफ, 13 ओनली। जो डिजिट हमारा सेम हुआ है, जिसको हमने मिलाया है, वो हमारा खाली एचसीएफ निकला है। एचसीएफ हमारा 13 निकला है। अब हमने एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर। एलसीएम हम जो हमारा, जिसको हमने एक मान लिया ना, अब हमारा जो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हमने इन दोनों को अब एक बना दिया है ना। अब देखो अगर शादी में किसी के घर कार्ड देना होता है, तो अब ये इन दोनों की तो शादी होगी, इनके घर एक ही कार्ड देंगे। तो अब हम इनको सेम वैसे ही एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, इनको एक ही मान लेंगे। अब मैं 13 इसको दो बार नहीं लिखूंगा, 13 को एक ही बार लिखूंगा। अब ये 2 और 7 अलग अलग हैं, कोई मेल जोल नहीं है इनका, तो 13 को तो मैं एक ही बार लिख दिया। अगर ये अलग अलग होते तो मैं अलग अलग लिखता। यहाँ पे अब एक बार है तो मैंने मतलब दोनों को हमने एक ही बना दिया, तो एक ही कार्ड दिया हमने इनको। अब ये दोनों को तो अलग अलग कार्ड देना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, 13 × 2 × 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। क्या हो जाएगा, 13 × 2 × 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन जो हमारे तीनों आए हैं ना, 13, 2 और 7, ये है ना, इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी, 13 की, 2 की और 7 की। इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 182। क्या आएगा, 182। अब हमने इन क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये कहा था कि जांच करके दिखानी है। जांच करते क्या है, इसने आपको पहले ही बता दिया, एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारा आंसर जो होगा, देखो हम इसको अब जांच कैसे करेंगे वो ध्यान दो आप। जांच कैसे करेंगे, जो आपको दो डिजिट दे रखे थे 26 और 91, इन दोनों की तो हम क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई। 26 की 91 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब हम 26 की और 91 की साइड में आप मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, आंसर आया 2, 3, 6, 6, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसी सम के अंदर जो हमने अभी एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, देखो हमारा एचसीएफ क्या निकला था, 13 निकला था, और एलसीएम क्या निकला था, 182। अब हम इसकी जो हमारा आंसर निकला 13 और क्या निकला एलसीएम का 182, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 182 जो हमारा एलसीएम निकला और एचसीएफ निकला हमारा 13, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखो साइड में, तो हम इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करी, सेम वही जो ऊपर हमारा आया वही सेम आया। अगर आपका ये दोनों सेम निकल आते हैं, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं दोनों, उन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे वो, और जो आपका एलसीएम और एचसीएफ निकला वो दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम अगर आपका आंसर निकल आता है ना, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। देखो मेरे दोनों एक जैसे सेम निकले हैं ना, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक है। अगर आपका दोनों ये अलग अलग निकल रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ हुई है। तो इसके अंदर आपके 3 पार्ट है, मैं 2 कराऊंगा, एक करा दिया, एक और करा देता हूँ, एक आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, सेकंड में क्या दे रखे आपको, स्टेटमेंट क्या है, 5, 510 और 92, 510 और 92 यही दे रखा है। अब देखो हम इनका एलसीएम लेंगे, क्या ये 2 से चला जाएगा, बताओ मुझे। वेरी गुड, 2 से चला जाएगा। अब यहाँ 2 से चला जाएगा, देखो अब इसके नीचे 4 आएगा, 2 पे जाएगा, फिर इसके नीचे 5 आ जाएगा, 11 होगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा 0, फिर से 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इसको, क्या ये 2 से जाएगा, 5 नहीं, 3 से चला जाएगा, हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ इसके नीचे 24 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर और ये 15 है ना। देखो 3 से 3, 8 जा 24, और फिर 24 के नीचे अगर 25 के नीचे 24 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा ना, 1 रिमाइंडर को इसके साथ जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 5 सा 15 हो जाएगा। अब आगे देखो, अब यहाँ हमारा 85 हो गया। 85 देखो, 85 तो 3 से होने से रहा, और 4 से वैसे नहीं होगा क्योंकि वो ओडी 1 का चक्कर हो जाएगा। अब ये 5 से हो जाएगा। 5 से कैसे होगा, देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 तो अपने टेबल में आता है, 17 एकम 17। यहाँ तक ये समझ आ गया। ऐसे ही 92 का करेंगे हम। अब देखो 92 का 2 से जा रहा है सीधा, देखो 2 4 जा 8,
और 2 6 जा 12, फिर ये 2 पे चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। अब देखो ये 23 है, 23 खाली अपने ही टेबल में आता है, तो इसलिए 23 बन जा 23। अब हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड, जिसका जो निकला उसको उसके बराबर रख देंगे। जैसे 5 10 है, अभी इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। हमने क्या लिखा, ये जो निकले 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ऐसे 92 का क्या लिखेंगे, देखो 92 का क्या आया, 2 गुना 23, 2 गुना 23। अब देखो यहाँ तक हमारा आ गया। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में मिलता हो, 2 और 2 मिलता है, हम इन दोनों की शादी करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब इनके घर मतलब पहले तो बात ये है, अब जिनकी शादी होगी वो हमारा SCF हो गया, ये हमारा जो इन दोनों को हमने जोड़ दिया ना, तो अभी हमारा SCF निकल आया, पहली बात, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, LCM। अब हम इनके घर तो एक ही कार्ड देंगे ना जिनके घर शादी हो गई। 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया हर एक बच्चों को, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे आगे, हमारा 2 3 4 6 0, तो हमारा क्या हो गया, आंसर निकला है। अब हमने क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे, ठीक है। देखो जांच करके, जांच कैसे करनी थी मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है दोनों 5 10 और जिसके अपने निकाली है 92, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 510 मल्टीप्लाई 92। इन दोनों की जांच कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई पहले साइड में करके देख लो क्या आएगा, 46920, 46920 मैंने मल्टीप्लाई करी, हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, आपका जो आंसर निकला, जो आपका SCF था और जो आपका LCM था, उन दोनों के भी अब देखो LCM हमारा ये निकला था, SCF हमारा ये, इन दोनों की भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे साइड में। तो देखो 2 3 4 6 0, ये हमारा LCM का आंसर निकला था, मल्टीप्लाई SCM में क्या निकला था 2, इन दोनों की भी हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड में करके। देखो पहले खाली ऐसे ही नहीं बताना कि ये आंसर आएगा सेम, क्योंकि हमारा सम बीच में गलत भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करके देखेंगे। वेरी गुड, हमारा सेम यही आंसर निकला 46920, क्या निकला 46920। देखो मेरा ये आंसर जो निकला वो और जो ऊपर निकला था वो दोनों सेम है, दैट इज ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब इसके अंदर 3 पार्ट हैं, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, देखो थर्ड के अंदर आपका ये सम है, क्या सम है आपका थर्ड, 3 3 6 और 54, 3 3 6 और 6 है ये 54। ये आपका एक क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस के लिए, टोटल आपको आज 3 क्वेश्चन दिया 4 प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिया और थर्ड के अंदर 1 दिया है, ठीक है। तो ये आपका, आई होप आपको सभी सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको कैसे लगे ये सवाल, अच्छे लगे बुरे लगे जैसे भी लगे, और जो होमवर्क है वो जिनको आता है वो कर दो, और जिनको अगर अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर करो, अगर नहीं समझ आए फिर भी मुझे बताओ, ठीक है। और जिनसे सोल्व नहीं हुआ उनको मैं सोल्व करा दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बस बता देना।